माननीय अमित शाह जी और उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया। आपको आकर के अमित शाह जी को बताना चाहिए कि आपने बिहार का फंड क्यों रोका। कि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी ही काफ़ी है। यहाँ कोई भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाएं, कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा लीडर आ जाए, उनको बिहार से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। पूरे देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि नीतीश कुमार जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर इनके गठबंधन को देश में मौका मिलता है तो देश किस तरह से बदलेगा। अगर भाषण करना हो, बार बार दौरे करना हो, रैली करनी हो, तो आप जिसको चाहे एक्टिव मोड में कहें। अगर काम करने के लिए समझते हैं तो आप बता दीजिए कौन है नीतीश कुमार के मुकाबले में जिन्होंने काम किया हो। छोटी छोटी चीज़ें रोड़ा नहीं बनती हैं। ये सीट और ये कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, जो 40 सीट जो भी लड़ेगा नीतीश कुमार जी लड़ेंगे बिहार के अंदर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इनका बिहार दौरा 2 महीने में 2 बार है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी है खालिद अनवर। क्या कहेंगे, अमित शाह फिर से बिहार दौरे पे आ रहे हैं? बिहार के लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी और उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया। आपको आकर के अमित शाह जी को बताना चाहिए कि आपने बिहार का फंड क्यों रोका। आपने बिहार में जो बीएडीपी का काम होता था उसको क्यों बंद किया। बिहार की जीएसटी क्यों रोकी। बिहार को स्पेशल स्टेट का जो दर्जा देना था वो क्यों नहीं दिया। और बिहार के लड़कों को अग्निवीर के नाम पे जो पिटवाया, लाठी बरसवाया, वो क्यों बरसवाया। और बिहार के लोगों को जलील क्यों किया। ये जवाब देना चाहिए उनको। और विपक्षी एकता की धुरी नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने विपक्ष को एक किया है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी ही काफ़ी है। यहाँ कोई भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाएं, कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा लीडर आ जाए, उनको बिहार से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। 2024 में 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है बिहार में। इसमें कोई इफ और बट नहीं। कैसे जीतिएगा? अभी तक तो कोई रणनीति ही नहीं बनाया, ना आपका कोई पीएम उम्मीदवार बन पाया, ना संयोजक बन पाया है। देखिए, बिहार की रणनीति ने देश को बदल दिया। आज आप देख लीजिए कि जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जातिगत गणना हो या अभी शिक्षकों को इतने बड़ी तादाद में अपॉइंटमेंट लेटर देना हो, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और पूरे देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि नीतीश कुमार जी ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर इनके गठबंधन को देश में मौका मिलता है तो देश किस तरह से बदलेगा। तो आप ये मत समझिए कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। बिहार में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बिहार के काम से ही देश की राजनीति बदलने जा रही है। आप कह रहे हैं बिहार के काम से ही देश की राजनीति बदलेगी, लेकिन चुनाव नज़दीक है, कोई भी एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं महागठबंधन के लोग। वहीं एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन के लोग लगातार एक्टिव हैं। अमित शाह तो बिहार दौरे कर ही रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बिहार दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी आपने देखा कि बिहार दौरा किया था। उधर जो है चिराग, वो भी संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं और कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन को 40 में 40 लोकसभा सीट जीत दिलवाएंगे। नहीं, आप, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भाषण करने को आप लोग एक्टिव समझते हैं या काम करने को समझते हैं। अगर भाषण करना हो, बार बार दौरे करना हो, रैली करनी हो, तो आप जिसको चाहे एक्टिव मोड में कहें। अगर काम करने के लिए समझते हैं तो आप बता दीजिए कौन है नीतीश कुमार के मुकाबले में जिन्होंने काम किया हो। आप पिछले 4 महीने का ही देख लीजिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है देश में विकास हुआ है, तो मोदी के शासनकाल में हुआ है विकास। विकास अगर किताबों में कर लिया है, उनके दिमाग में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, करिए। पब्लिक को विकास नहीं मिला है। पब्लिक परेशान है और पब्लिक बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद किया है। चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में दे दिया है। नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी हुई है और देश में अफरा तफरी मची हुई है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो या आप जा कर के दिल्ली के लुटियन जोन में देख लें, बिल्कुल हाहाकार मची हुई। एक आखिरी सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन तो बनकर तैयार है, सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। क्या लग रहा है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इस पर अब तक चर्चा होगी या नहीं होगी? सब हो जाएगा, वक्त आने दीजिए अभी। और इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के कोई मसला नहीं।
इंडिया गठबंधन बना है कि भारतीय जनता पार्टी से सीट का मसला नहीं है तो फिर कैसे तय कीजिएगा कि अलग अलग अपने अपने राज्यों में ही ज़्यादातर उम्मीदवार उतारिएगा जहाँ जो मजबूत हो? नहीं, देखिए, हम लोगों का मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के लोगों को मुक्ति दिलाएं। और उस जब ये बड़ा मकसद सामने हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ें रोड़ा नहीं बनती। ये सीट और ये कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, जो 40 सीट जो भी लड़ेगा, नीतीश कुमार जी लड़ेंगे बिहार के अंदर। जो भी गठबंधन को सीटें जाएंगी, सबको हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे ना, तो ये कोई मसला नहीं है, सब तय हो जाएगा। जी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उसको लेकर के भी जो है बातें रखी। वहीं पे कांग्रेस को लेकर के जिस तरह सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है, सीएम नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं और वही इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे ले जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।